कभी भी किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि आप ये कभी नहीं जानते कि उसकी जीवन में क्या चल रही है और वो किस दौर से गुजर रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीत देवांगन। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी आपको सिखाएगी कि आप कभी भी किसी के ऊपर जज ना करें। एक लड़का जिसका एक्सीडेंट हो जा रहता है और उसका पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते हैं। तो नर्स डॉक्टर को फ़ोन करती है और लड़के की स्थिति के बारे में बताती है। लड़के को सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो सर्जरी के लिए डॉक्टर नहीं होते हैं। तो नर्स डॉक्टर को फ़ोन करती है और स्थिति को बताते हुए उसे बुलाते हैं। ठीक, तो डॉक्टर अपने घर से तुरंत कपड़े बदल कर वो हॉस्पिटल पहुंचता है और सीधा जिस रूम में सर्जरी चल रहा होता है वो सीधा उस रूम में पहुंच जाते हैं। इधर लड़के का जो पिता होता है वो हॉल में डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। डॉक्टर को देखते हुए लड़के का पिता डॉक्टर को कहते हैं, आपने इतना समय आने में लगा दिया, मेरे बेटे की जान खतरे में है। क्या आप नहीं जानते? क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई बोध नहीं है? लड़के का पिता डॉक्टर पर सीधा चिल्ला उठते। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, जिस वक्त आप आए उस वक्त मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही आपके बेटे के बारे में पता चला मैं जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी से मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर साहब लड़की के पिता से कहते हैं कि आप शांत हो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या होगा अगर आपका बेटा इस कमरे में होता, तो क्या आप शांत हो जाते? लड़के का पिता अभी भी बोलते ही रहते हैं और वो शांत ही नहीं होते। अगर आपका बेटा भी डॉक्टर के इंतज़ार में मर रहा होता तो आप क्या करते? तब लड़के का पिता कहता है कि क्या होता अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा इस कमरे में होता, तो क्या आपको क्या मैं कहता कि आप शांत होइए? क्या आप शांत होते? लड़के का जो पिता है वो शांत ही नहीं होते हैं, वो डॉक्टर पर गुस्सा करते ही रहते हैं। भगवान की कृपा से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप भी अपने बेटे की स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब हम चिंतित नहीं होते हैं तो सलाह देना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह डॉक्टर ने लड़के के पिता को सलाह दी, लेकिन जब खुद पर विपत्ति आती है तो वही सलाह उनको कड़वी लगने लगती है। सर्जरी में कुछ घंटे लगते हैं और डॉक्टर फिर बाहर निकलते हैं। तब लड़के के पिता से बोलते हैं कि आपका बेटा खतरे से बाहर है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए डॉक्टर हड़बड़ी में वहाँ से चले जाते हैं। लड़के का पिता कहते हैं कि डॉक्टर इतने अभिमानी क्यों हैं? उन्हें थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते ताकि मैं अपने बेटे का हाल पूछ सकता, उनकी स्थिति के बारे में पूछ सकता? पर वो नहीं रुके और वो चले गए। लड़के का पिता भी अच्छा नहीं सोच रहे थे। तब नर्स उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस वक्त आपके बेटे का इलाज चल रहा था उस वक्त डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। डॉक्टर साहब के आँख में आंसू थे, फिर भी वो मुस्कुराते हुए आपको जवाब दे रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले ही उनके बेटे का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और डॉक्टर साहब को जब हमने आपके बेटे की स्थिति के बारे में बताया तब वो अपने बेटे के दफन के कार्य में, और इतना कहकर नर्स चुप हो गई और लड़के का पिता खामोश हो गया। उनका जितना गुस्सा था वो शांत हो गया। तो बस कहानी से इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, अपने लाइफ में आप किसी को भी जज मत कीजिए, क्योंकि आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि अगली की लाइफ में क्या चल रही है, वो किस दौर में है। तो बस इस कहानी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।